Hi, my name is Azhar Khan and today we will be doing operations research. Operations research एक सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर BMS स्टूडेंट्स को होता है, MMS स्टूडेंट्स को होता है और MBA स्टूडेंट्स को होता है और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट मतलब PGDBM कर रहे हैं, राइट? मतलब यू कैन से पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहा है खास करके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको ये सब्जेक्ट होता है. एंड ऑपरेशन रिसर्च इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट जहाँ पे सम व्हाट मैथ्स टाइप होता है. ओके, नाउ इस चैप्टर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर हम ऑलमोस्ट है ना बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. टुडे इज आवर फर्स्ट टॉपिक. वी आर स्टार्टिंग विथ नेटवर्क एनालिसिस. ओके, नेटवर्क एनालिसिस अब मैं बहुत डीप में आपको एक एक चीज समझाऊंगा. इट इज़ वेरी इजी, द सब्जेक्ट इज़ वेरी इजी. कोई भी ये बिकॉज ये मैथमेटिक्स से डील करता है, ऑलमोस्ट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स है. तो मैथ्स में होता क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, अगर आपसे बेसिक समझ जाते हो ना तो इट बिकम्स वेरी इजी. बट अगर आप उसको बेसिक्स नहीं समझ में आ रहा है आपको तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो आपको समझना क्या है, फंडामेंटल्स को समझना है. कोई भी टॉपिक के अगर आप फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो द टॉपिक बिकम्स वेरी इजी. एंड मेकिंग दिस टॉपिक इजी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो आई ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आपके ये हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको एकदम डिटेल में समझ में आए. This will make the subject very easy to you. Okay, so let's start without wasting any time. We'll start with first topic, that is network analysis. Okay, अब network analysis के अंदर तीन parts होते हैं. Okay, हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से डील कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, क्रिटिकल पाथ मेथड. क्रिटिकल पाथ मेथड हम इसको पूरे अच्छे से समझेंगे. ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, स्लोली ग्रेजुअली हम डिटेल में जाएंगे. हम उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क एनालिसिस के, अब उसके बिना नेटवर्क एनालिसिस कर ही नहीं सकते हो. ठीक है, तो वो हम पहले समझते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क एनालिसिस में क्या बताया, नेटवर्क डायग्राम. आप कोई भी नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हो, आप है ना नेटवर्क एनालिसिस में आप टाइम एस्टिमेट कर रहे हो या क्रिटिकल पाथ कर रहे हो या आप क्रैशिंग कर रहे हो या आप से पर्ट कर रहे हो, तो उसमें तीन टाइप है बेसिकली, पर्ट, क्रैशिंग और क्रिटिकल पाथ. ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका डायग्राम. अगर आपको डायग्राम बनाने आता है तो ही आप आगे आगे के सारे स्टेप्स कर सकते हो. अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आता है तो आप एक भी चैप्टर नहीं कर सकते हो, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड. आज के लेक्चर में हम सिर्फ कवर करेंगे डायग्राम्स, कि हम डायग्राम्स कैसे बनाते हैं इसके. अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपको सारे चैप्टर्स आगे के भी आ जाएंगे, राइट? कोई भी चैप्टर के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर हमेशा आपको समझना होता है कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है. अगर आप उन पे फोकस करते हो तो देन चैप्टर बिकम्स ऑटोमेटिकली, द चैप्टर विल बिकम इजियर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. अब नेटवर्क जो इससे नाम से समझते हैं, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग कनेक्शंस, राइट? ठीक है, तो जब आप ना अपने कलीग्स के साथ में भी जब अपना फ्रेंडशिप्स करते हो, राइट? ठीक है, हम आजकल ऑनलाइन भी हम इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां पे क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं. तो व्हाट आर वी बिल्डिंग, वी आर बिल्डिंग अ नेटवर्क. यहां पर हम ना उस नेटवर्क की बात जरा भी नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेटवर्क दैट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इन द बिजनेस. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपको है ना एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, अब आपको ब्रिज बनाना है. ब्रिज बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत होती है पता, आपको लिस्ट डाउन करना होता है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. ओके, एक ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आप उसकी लिस्ट बनाओगे. ठीक है, फिर आप देखोगे हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा. ठीक है, फिर आप वो देखोगे. ठीक है, तीसरा आपको क्या करना होता है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. मतलब अगर आपने पहली एक्टिविटी नहीं करी तो आप दूसरी एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते. तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. जैसे कि अगर आप ब्रिज बना रहे हो तो पिलर, जब तक आप पिलर नहीं बनाते, पिलर खड़े नहीं करते, आप ब्रिज नहीं बना सकते. आप ऊपर का जो लेयर है, राइट, आप वो तो बना ही नहीं सकते, राइट? तो आपको पिलर बनाना ही पड़ेगा. पिलर से पहले उसके ऊपर का पार्ट स्टार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, वो आप बना ही नहीं सकते, राइट? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. तो आपको वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है. ठीक है, फिर आपको समझना है पहले कौन सी एक्टिविटी है, बाद में कौन सी होगी, फिर साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप साथ में कर सकते हो. ठीक है, जैसे अभी हम ब्रिज का एग्जाम्पल ले लें तो हम ये तो समझ में आ रहा है कि हम भाई जब तक पिलर्स खड़ा नहीं करते तो हम तब तक है ना ब्रिज के ऊपर का जो पार्ट है वो हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे. लेकिन आपने देखा होगा कि आज जो भी ब्रिजेस बनते हैं ना, तो ब्रिज के बाद जो पहला पिलर बनाने के बाद जो ऊपर उसके दो पिलर के बीच में जो साइड में अलग से पिलर्स आते हैं, राइट, वो आप बना सकते हो साथ में, राइट, वो आप साइड में बना सकते हो. तो यहाँ पे आप स्ट्रेट पिलर्स अलग से बन रहे हैं और जो ऊपर पिलर्स है ना वो अलग से बन रहे हैं. बाद में आप पिलर पूरा का पूरा एक बना बनाया पिलर लाते हो और ये दो पिलर के ऊपर लाके खड़ा कर देते हो, राइट? तो ये काम जो साथ में हो सकता है, दिस कैन बी डन पैरेलली, राइट?
तो ये सब चीजें कौन बताता है आपको पता है? नेटवर्क बताता है, नेटवर्क डायग्राम। तो आप हर प्रोजेक्ट, कोई भी आप प्रोजेक्ट आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसका भी एक नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि हमको कौन कौन सी एक्टिविटीज बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करनी पड़ेंगी, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम साथ में पैरेलली परफॉर्म कर सकते हैं। आपको हर बार आप कोई भी प्रोजेक्ट करो, कुछ भी करो, अगर मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ प्रोजेक्ट बनाने का, प्रोजेक्ट करने में, बिल्डिंग बनाने का, तो जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो हमेशा मुझे उसका एक टाइम एस्टिमेट देगा कि भाई मैं 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट कर दूंगा, 3 साल में कर दूंगा। उसके पास ये टाइम एस्टिमेट कहाँ से आया? कैसे रैंडमली बोल रहा है क्या? नहीं, वो एक एनालिसिस करता है, वो देखता है कि भाई एक बिल्डिंग बनाना है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेगा, और हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और वो सारे फिर टाइम को ऐड करता है, फिर आपको बताता है कि बिल्डिंग कितने टाइम में कंप्लीट हो सकती है, राइट। तो ये नेटवर्क एनालिसिस प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से अगर आप देखो तो बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। ये आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प करती है, प्रोजेक्ट की डिटेल एनालिसिस के लिए, प्रोजेक्ट के टाइम कंप्लीशन के लिए, उसके कॉस्ट के लिए, सब में हेल्प करेगी आपको, राइट, ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले ना डायग्राम बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, तो हम पहले वो समझ लेते हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, पहला देखो एक्टिविटी। एक्टिविटी किसको बोलते हैं? कोई भी आप जो टास्क परफॉर्म करते हो ना, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ओके। जैसे कि अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने एक वॉल बनाया, राइट, तो एक एक्टिविटी हो गई। उसके बाद में उसके ऊपर प्लास्टरिंग हो रही है, एक और एक्टिविटी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ना उसका इलेक्ट्रिक का काम है, एक एक्टिविटी हो गई, राइट। तो ये सब अलग अलग एक्टिविटीज़ है। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में सारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना है। तो एक्टिविटी को प्रेजेंट कैसे करेंगे डायग्राम में, हम वो समझते हैं। हर कोई भी एक्टिविटी को अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आपको ऐसे रे से डिनोट करना पड़ेगा। एक्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं हम? एक रे बनाते हैं, और रे का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट में ही होगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट नहीं हो सकता, लेफ्ट से राइट में ही होगा, ठीक है। तो एक रे बनाओगे आप, तो इस तरह से आप एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के साथ में, अब इस एक्टिविटी को मैं डिनोट कर सकता हूँ किससे? ए से डिनोट कर सकता हूँ, एक्टिविटी ए, ओके। अगर मैं इसी एक्टिविटी के नीचे अगर कोई ना नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्टिविटी ए जो है वो 5 डेज, अगर अपना 5 जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू डेज, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ये एक्टिविटी 5 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर वो आवर्स है तो मैं 5 घंटे में परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। अगर वीक्स है तो 5 वीक्स हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ए है, ठीक है, और इस एक्टिविटी का ये टाइम है। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ पॉइंट ऑफ अकरेंस। कोई भी एक्टिविटी को है ना स्टार्ट करने के पहले, मतलब स्टार्ट कब होगी, वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी कब, तो एक पॉइंट ऑफ अकरेंस को इवेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब तक वो इवेंट अकर नहीं करेगा वो एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है, बिकॉज हर एक एक्टिविटी को एक को खत्म होना पड़ेगा, फिर एक दूसरी स्टार्ट होगी, फिर दूसरी खत्म होगी, तीसरी स्टार्ट होगी, राइट। तो ये जो चीजें हैं, जब हम बोल रहे हैं ना स्टार्ट एंड, तो ये जो स्टार्ट एंड जो है दे आर पॉइंट ऑफ अकरेंसेस। क्या है ये सब? पॉइंट ऑफ अकरेंसेस, इनको इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता, इवेंट कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता, एक्टिविटी टाइम कंज्यूम करती है। इवेंट सिर्फ एक पॉइंट ऑफ अकरेंस है कि अब ये हुआ, ठीक है, तो स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, राइट, ठीक है। तो दैट पॉइंट ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड एज इवेंट। अब हम इवेंट को डिनोट कैसे करते हैं? हम इवेंट को डिनोट करते हैं एक सर्कल से, और सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, एक नंबर लिखेंगे, जैसे कि 1, ठीक है, ये भी एक इवेंट है, 2 लिख दो आप, राइट। तो ये नंबर्स हम जब लिखते हैं तो इवेंट हो जाता है। जैसे अब मैं अगर पीछे जाऊं, अब इस एक्टिविटी का अगर पॉइंट ऑफ अकरेंस डाल दूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एक मैं सर्कल बनाऊंगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिविटी ए जो है वो 1 से स्टार्ट होगी और 2 पे जाके एंड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसके आगे और कोई एक्टिविटीज बनाता हूं तो उसका मतलब वो 2 से स्टार्ट होगी फिर आगे एंड होगी, राइट। वो हम आगे भी समझेंगे सारी चीजों में, ठीक है। तो इवेंट इज व्हाट? पॉइंट ऑफ अकरेंस, एंड इवेंट विल नेवर कंज्यूम एनी टाइम। इवेंट को टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है, ओके। हर एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग इवेंट होगा और एक एंडिंग इवेंट होगा। बिना स्टार्टिंग और एंडिंग इवेंट के एक्टिविटी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, समझ में आया, ठीक है, ओके। सीक्वेंशियल एक्टिविटीज, सीक्वेंशियल एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया कि एक के बाद एक जो एक्टिविटी, सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? आपको सीक्वेंस बताती है कि भाई कौन सी एक्टिविटी कब होगी, ठीक है, एक के बाद दूसरी कौन सी होगी, दूसरे के बाद तीसरी कौन सी होगी। तो दिस सीक्वेंस जो है ना आपको वो बहुत जरूरी होता है डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल एक्टिविटीज जो है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं डिनोट करूं तो उनको 1 से ये 2 तक एक्टिविटी ए थी, ठीक है, ये एक्टिविटी ए थी, फिर 2 से 3, ठीक है, हमने एक और इवेंट बनाया, ठीक है, ये एक्टिविटी बी है। तो ये सीक्वेंशियल एक्टिविटीज होगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है कि बी ए के बाद ही होगी, ठीक है, जब तक ए खत्म नहीं होगा। ए कहां खत्म हो रहा है? आगे 2 पर।
तो 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है, बी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है कि बी बाद में हो रही है और ए पहले हो रही है, ठीक है। तो ए स्टार्टिंग इवेंट, ए जो है वो स्टार्टिंग एक्टिविटी है और ए स्टार्ट कहां से हो रहा है, इवेंट नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, प्रीसीडिंग और प्रीडिसेसर एक्टिविटी। अब देखो ये सीक्वेंशियल एक्टिविटी से ही हमको प्रीसीडिंग पता चलता है और सक्सीडिंग पता चलता है। प्रीसीडिंग मतलब जो एक्टिविटी पहले होती है, राइट। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं बोलूंगा कि एक्टिविटी ए जो है इट्स अ प्रीसीडिंग एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी बी। तो बी का प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन है, ए। तो बी से पहले जो एक्टिविटी हो रही है दैट बिकम्स द प्रीसीडिंग एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो बी का प्रीसीडिंग ए है। उसी तरह अगर मैं सक्सीडिंग एक्टिविटी की बात करूं तो सक्सीडिंग एक्टिविटी क्या है, बी। किसको सक्सीड कर रही है, बी, ए को। कि मैं बोल रहा हूं कि बी इज द सक्सीडिंग एक्टिविटी ऑफ ए। इसका मतलब मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि जब तक ए नहीं होगा मैं बी को दिखा ही नहीं सकता, बिकॉज बी इज अ सक्सीडिंग एक्टिविटी ऑफ ए। तो इसलिए ए का खत्म होना जरूरी है। ए खत्म होगा तो बी स्टार्ट होगा, जब तक ए खत्म नहीं होगा बी स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। कॉनकरेंट एक्टिविटीज, कॉनकरेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जो साथ में स्टार्ट होती है, राइट। तो अगर मैं बोलूं जैसे इवेंट नंबर 1 से ए है, बी है, ये दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है साथ में, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गई, ए और बी कॉनकरेंट एक्टिविटीज हो गई। कॉनकरेंट मतलब जिसका स्टार्टिंग इवेंट सेम होता है। जिन एक्टिविटीज का स्टार्टिंग इवेंट सेम होता है, एक ही इवेंट से दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट एक्टिविटीज बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट है मर्ज इवेंट। मर्ज इवेंट का मतलब क्या हुआ, मर्ज इवेंट अभी नाम से समझ में आता है, देखो आपको मर्ज का मतलब क्या हो रहा है, आके मिलेंगे, राइट, ठीक है। तो जब दो एक्टिविटीज एक इवेंट के ऊपर आके मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, इसकी मैं बोल रहा हूँ ये एक्टिविटी ए है, ठीक है, और ये एक्टिविटी बी है, ठीक है। ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होके 3 पे एंड हुई, ये 2 से स्टार्ट होके भाई 3 पे एंड होगी, राइट। तो ये जो इवेंट है ना 3, हम एक्टिविटी ए और बी की बात नहीं कर रहे, मर्ज इवेंट बोल रहा हूँ ना मैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इवेंट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट। तो ये इवेंट नंबर 3 के ऊपर ए और बी दोनों आके क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, राइट। दैट्स व्हाई इवेंट नंबर 3 विल बी कॉल्ड एज, टर्म्ड एज मर्ज इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बर्स्ट इवेंट। तो नाम से समझ में आ रहा है, बर्स्ट मतलब क्या होगा, जब एक इवेंट से मल्टीपल एक्टिविटीज निकलेंगी, राइट, दैट मींस मल्टीपल एक्टिविटीज आर बर्स्टिंग आउट ऑफ वन इवेंट, राइट। तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, बर्स्ट इवेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे बर्स्ट इवेंट। तो यहाँ पे बर्स्ट इवेंट क्या होगा, जैसे कि अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये ए और यहाँ पे ये बी, ठीक है। तो ये जो इवेंट नंबर 1 है ये क्या हो गया, बर्स्ट इवेंट, बिकॉज इस इवेंट से दो एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है। अब 2 या 2 से ज्यादा भी स्टार्ट होंगी तो भी वो क्या कहलाएगा, बर्स्ट इवेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इनको इवेंट को बोलूं तो ये बर्स्ट इवेंट है, अगर एक्टिविटीज का नाम दूं तो ये क्या हो गई, कॉनकरेंट एक्टिविटीज। क्या हो गई ये, कॉनकरेंट एक्टिविटीज, समझ में आया, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, मर्ज एंड बर्स्ट मतलब बोल रहा है ऐसा इवेंट जहां पे एक्टिविटीज आके मर्ज भी करे और वहीं से आके बर्स्ट भी करे, राइट। तो ऐसे इवेंट को हम मर्ज एंड बर्स्ट बोलेंगे। जैसे कि अब हम एक इवेंट नंबर 3 यहां रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो एक्टिविटीज बनाते हैं, ठीक है, 1 2 ए बी, फिर उसके बाद यहाँ से हमने और 2 निकाला, ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ये जो इवेंट है, इवेंट नंबर 3, तो इस 3 को हम क्या बोलेंगे, मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट, बिकॉज इस इवेंट पे दो एक्टिविटीज आके मर्ज कर रही है इसलिए वो मर्ज इवेंट हो गया, और इसी के इवेंट से दो एक्टिविटीज बर्स्ट भी हो रही है इसलिए बर्स्ट इवेंट हो गया। तो इसको मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये जो मैं समझा रहा हूं आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम है, कुछ जो चीजें थी वो तो आपको डायग्राम बनाने के लिए उसके कॉन्सेप्ट जरूरी है, और कुछ चीजें जो समझना इसलिए जरूरी है आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है। ओके, उसके अलावा जब भी कोई आप एक्टिविटी डिनोट करते हो तो आपको एक चीज का ख्याल रखना होता है, इस रिलेशनशिप का, ठीक है। अब क्या होता है, तो कोई एक्टिविटी के अंदर जो स्टार्टिंग इवेंट है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से, ठीक है, और एंडिंग इवेंट को हम डिनोट करेंगे जे से। फॉर एवरी एक्टिविटी उसका स्टार्टिंग इवेंट विल बी कॉल्ड एज आई, जनरल टर्म में अगर हम बोले तो इवेंट यहाँ पे स्टार्टिंग इवेंट विल बी आई एंड एंडिंग इवेंट विल ऑलवेज बी जे। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है कि स्टार्टिंग इवेंट आई होता है और एंडिंग इवेंट जे होता है, ठीक है। हम नॉर्मली आई और जे लिखने वाले नहीं है इवेंट, स्टार्टिंग इवेंट और एंडिंग इवेंट में, हम तो नंबर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं,
नंबर, ठीक है। बट लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग इवेंट इज डिनोटेड बाय आई जनरल टर्म्स में, ठीक है। अब जब आई को आप नंबर से रिप्लेस करोगे, बेसिकली आई तो कभी नहीं लिखोगे, आप हमेशा नंबर ही लिखोगे, तो आपको एक रूल याद रखना है कि आई शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन जे। मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टार्टिंग इवेंट का जो नंबर होगा वो हमेशा एंडिंग इवेंट के नंबर से छोटा होना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग इवेंट का नंबर बड़ा कर दिया एंडिंग इवेंट से, तो आपका पूरा है ना सीक्वेंस ही गलत हो गया, ठीक है। आपका डायग्राम ही गलत हो रहा है, सीक्वेंस ही गलत, बिकॉज नंबर डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि सीक्वेंस क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसको फॉल्करसन रूल बोलते हैं। तो ये जो आपकी नंबरिंग करते हो ना आप, वो कौन से रूल से करते हो? फॉल्करसन रूल्स के हिसाब से करते हो। और फॉल्करसन रूल यही बोलता है कि भाई स्टार्टिंग इवेंट जो होता है उसका नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, एंडिंग इवेंट का नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल आप यहाँ देख लो, देखो हर एक एक्टिविटी का, ये एक्टिविटी ए, इसका स्टार्टिंग इवेंट क्या है 1 है और एंडिंग इवेंट क्या है 3 है ना। तो ये छोटा है, 1 इज स्मॉलर देन 3। यहाँ देखो बी का स्टार्टिंग इवेंट क्या है 2 और एंडिंग क्या है 3, तो अगेन आई इज स्मॉलर देन जे। यहाँ पे भी आप चेक करो, यहाँ पे देखो सी का स्टार्टिंग इवेंट 3, एंडिंग इवेंट 4, तो आई इज अगेन स्मॉलर देन जे। डी के अंदर भी आई स्मॉलर देन जे, तो आई शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन जे, ठीक है। अब इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? आई इवेंट, आई को टेल इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और स्टार्ट इवेंट भी बोलते हैं। उसी तरह जे को हम क्या बोलते हैं? हेड इवेंट भी बोलते हैं और कंप्लीशन इवेंट भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, इसको भी याद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो अगर आप इसके ऊपर ध्यान दो ना, ये एरो के ऊपर, ये एरो क्या है? हेड है, हेडर है ना, वो मूव कर रहा है, बता रहा है कैसे मूव हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ये एरो आएगा दैट बिकम्स हेड इवेंट। और ऑब्वियसली उसके पीछे की दुमची दिखी रही है आपको ना, हेड है तो उसके पीछे की दुमची है, राइट, दैट बिकम्स टेल इवेंट, ठीक है। तो याद करना भी बहुत सिंपल है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन, हम सीधा डायग्राम बनाते हैं, कुछ समझ लेते हैं सिंपल, और सिर्फ डायग्राम बनाना सीखते हैं। मैं आपको तो स्टार्ट में ही बता दिया कि नेटवर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता? नेटवर्क डायग्राम सीखना। अगर डायग्राम सीखोगे तो ही आगे कुछ कर पाओगे, डायग्राम नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब डायग्राम बनाने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, लोग डायग्राम बनाते हैं, गलत करते हैं, मिटाते हैं, फिर उसके बाद में ना बनाते हैं, गलत करते हैं, मिटाते हैं, तो ये चलता रहता है। अगर आपको एक शॉट में सही डायग्राम बनाना है तो कुछ बेसिक रूल्स है, जो मैं आपको ट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है, जो मैंने डिराइव करी, बुक में नहीं मिलेंगे आपको। आप वो ट्रिक्स फॉलो करोगे ना तो आपको पहली बार में डायग्राम एकदम सही बनेगा, एकदम सही बनेगा, ठीक है। आप कुछ सुन लो अच्छे से मैं क्या क्या बोलने वाला हूं, ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज, आप है ना, आपको 2 कॉलम दिए होंगे, एक्टिविटी कॉलम और एक प्रीसीडिंग एक्टिविटी कॉलम। इसका मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब होता है इतनी एक्टिविटीज आपके डायग्राम में है, ठीक है, ए से लेके एच तक। दूसरा प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या बताता है आपको कि इस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी है, समझा? प्रीसीडिंग एक्टिविटी कॉलम वो बताता है आपको। ये दूसरी चीज हो गई, ये तो आपको जो गिवन है वो बता रहा था। अब ट्रिक्स क्या है? पहली चीज, सबसे पहले आप जाके देखोगे टोटल एक्टिविटीज कौन कितनी है, ए से लेके कहां तक है? एच तक, एक चीज। अब आप क्या देखोगे कि यहां पे ना हाइफन कितने हैं, हाइफन मतलब ये डैश, तो डैश कितने हैं? कितने डैश है? एक डैश है, ठीक है। मतलब हमारे डायग्राम में स्टार्टिंग इवेंट से सिर्फ एक ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी। कितनी स्टार्ट होगी? एक। 2 डैश होंगे तो स्टार्टिंग इवेंट से 2 एक्टिविटी स्टार्ट होगी। 3 डैश होंगे तो स्टार्टिंग इवेंट से 3 एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो इसका ये मतलब होता है, राइट। एक और चीज, डायग्राम बनाने से पहले आपको समझना है कि हर डायग्राम का सिर्फ एक ही स्टार्टिंग इवेंट हो सकता है और सिर्फ एक ही एंडिंग इवेंट हो सकता है। कोई भी डायग्राम का 2 स्टार्टिंग इवेंट नहीं हो सकते, 2 एंडिंग इवेंट नहीं हो सकते, चांस ही नहीं है, आपका डायग्राम गलत है, ठीक है। तो स्टार्टिंग इवेंट एक ही होगा और एंडिंग इवेंट भी एक ही होगा, ठीक है, हर डायग्राम का, ओके। नेक्स्ट है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? कितने डैश है, ये आपने देखा, उससे आपको पता चल गया कि भाई एक ही इवेंट है, बिंदास आप क्या करोगे, एक सिंगल इवेंट से ना डायग्राम स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ना कितने लेटर एक्टिविटी रिपीट हो रही हैं, कितनी। तो यहाँ पे देखो ए 2 बार है, उसके अलावा और कोई है एक्टिविटी जो 2 बार है? नहीं, सिर्फ ए 2 बार है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से इवेंट एक्टिविटी ए जहां खत्म होगी ना, वहां से 2 एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। कितनी स्टार्ट होगी? 2 एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, ठीक है, ओके। जहां जहां लेटर रिपीट होगा ना, मतलब वहां से मल्टीपल एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, उस एक्टिविटी के एंडिंग पॉइंट से। नेक्स्ट, और क्या याद रखना है आपको? देखो और क्या ध्यान रखना है, ये 3-4 रूल है बस, खाली वो आपको याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी रिपीट हुई है, ठीक है, जैसे कि ए 2 बार है ना, तो ए 2 बार है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना ये जो मर्ज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे एफ और जी, पहले उससे पहले ये समझ लेते हैं, ये यहाँ पे 2 साथ में लिखा है, देखो एफ एंड जी,
बराबर। तो एफ एंड जी साथ में लिखा है ना, जहां पे भी दो एक्टिविटी साथ में लिखी होंगी, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक्टिविटीज आके मर्ज करने वाली एक इवेंट पर, इनका एंडिंग इवेंट सेम होगा, तो इनको कभी भी दो अलग अलग जाके एंड नहीं करना है इनको, ठीक है। इनको हमेशा कैसे एंड करेंगे, ऐसे एंड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या ध्यान देंगे हम कि ये जो आपकी दो यहाँ पे एफ एंड जी जो एक्टिविटी आई है ना, क्या इसमें से कोई भी एक्टिविटी एफ या जी दोनों में से कोई भी एक्टिविटी आपको ऊपर कहीं और दिख रही है? नहीं। अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी आपको ऊपर दिख रही है मतलब डमी एक्टिविटी आएगी, समझे, मतलब क्या आएगी, डमी एक्टिविटी आएगी। अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी मिली तो आपको, अगर इसमें से कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो डमी एक्टिविटी नहीं आएगी। तो भी आ सकती है, एक और रूल है जिसकी वजह से आ सकती है, बट बहुत रेयर है। बट अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी रिपीट हुई तो डेफिनेटली डमी आएगी, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं वही रूल फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या देखा, अच्छा और एक चीज, लास्ट पॉइंट, ठीक है, यहां पे क्या ए से लेके कहां तक था, एच तक, ठीक है। हम जहां चेक करेंगे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ठीक है। क्या नहीं है, एच नहीं है। क्या नहीं है इसमें, प्रीसीडिंग एच नहीं है। मतलब अगर एक एक्टिविटी नहीं है मतलब लास्ट जो इवेंट होगा ना उस पर एक ही एक्टिविटी जाके एंड करेगी। अगर दो एक्टिविटी मिसिंग है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी कॉलम में दो एक्टिविटी मिसिंग है मतलब लास्ट में दो एक्टिविटी जाके मर्ज होने वाली है। जिस तरह स्टार्टिंग एक्टिविटीज हमने देखा ना, कितने हाइफन थे, एक हाइफन। तो हाइफन डिटरमाइन करेगा कि स्टार्टिंग इवेंट से कितनी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है एक साथ। उसी तरह एंडिंग इवेंट पे कितनी एक्टिविटी आके एंड होने वाली है ना, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो ये डिटरमाइन करेगा यहाँ पे जितनी एक्टिविटी होंगी ना उसमें से जो जो यहाँ पे मिसिंग है वो सब जाके एंड हो रही है साथ में, समझा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं कि ए से लेके एच तक और सिर्फ एच मिसिंग है तो लास्ट में कितनी एक्टिविटी एंड होंगी, एक। आखिरी इवेंट के ऊपर एक ही एक्टिविटी आके एंड होगी, ठीक है। ये सब आपको ना एकदम डायग्राम के लेके ना एकदम क्लैरिटी लेकर आ जाता है कि डायग्राम बनाना कैसे। तो वी आर प्रिपेयर्ड। अब हम ना आधा तरह जाके एंड नहीं करेंगे। हमको पता है कि लास्ट में एक एक्टिविटी पे, एक सिंगल इवेंट पे एक एक्टिविटी जाके एंड होने वाली है, हमको पता है, हमको सब पता है, राइट। नाउ विल स्टार्ट। सी देखो, अब मैं स्टार्ट करूंगा एक्टिविटी ए से, ठीक है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा वाले में, मैं इवेंट नंबर 1 बनाऊंगा और ये एक्टिविटी ए बना दूंगा, ठीक है। मैं बिंदास ऐसे स्ट्रेट बनाऊंगा। क्यों स्ट्रेट बना रहा हूं, बिकॉज पता है मुझे कि इवेंट नंबर 1 से एक ही एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अगर यहाँ पे दो हाइफन होते तो फिर मैं ये एक्टिविटी ए को ना स्ट्रेट नहीं रखता, मैं ऐसे बनाता, समझा, मैं ऐसे बनाता, बिकॉज मुझे पता है कि एक इवेंट नंबर 1 से दो एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये सब क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ना आपका डायग्राम प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ डायग्राम बना देना है आपको, आपका डायग्राम कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, राइट। जो आपको भी समझ में आए और जो आप एग्जामिनर है उसको भी समझ में आए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट है, अब हमने ए बना दिया, जो आप बनाते जाओगे ना उसको यहाँ पे ढूंढोगे, समझा। हमने एक्टिविटी ए बनाई ना, हम क्या ढूंढेंगे अभी, एक्टिविटी ए को यहाँ पे ए को ढूंढो। ए कितनी बार लिखा है, 2 बार, मतलब एक्टिविटी ए से दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे ए से, ठीक है। ये एक इवेंट हो गया 3, ये 4, ठीक है। अब क्या नाम है उनका, ए से जो स्टार्ट हो, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हमने जो बनाई, अब हमने बी और सी बनाई, अब हम बी और सी को ढूंढेंगे यहाँ पे। पहले बी ढूंढेंगे एक बार, बी, तो बी देखो कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, राइट। तो बी से कितनी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सिर्फ एक। तो हम क्या करेंगे कि बी से एक ही एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, दिस इज सी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद सी बनाया था हमने, अब सी ढूंढो यहाँ पे, सी कितनी बार है, एक बार, क्या उससे, ई। तो हम सी से भी एक सिंगल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, दिस इज ई, दिस इज 6, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने अब सी और ई बनाया, राइट। अब हम सी और ई को ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी कितनी बार है, एक बार, और सी से क्या स्टार्ट हो रहा है, ई, ठीक है। तो हम सी से क्या स्टार्ट करेंगे, ई, ठीक है। एक मिनट, बी हो गया, बी और सी तो हो गया, हाँ, सी और ई हो गया। तो बी से डी था, अच्छा बी से डी था, ओके, बी से डी था, ओके, दिस इज डी, ओके, बी से डी और सी से ई, तो बी से डी और सी से ई हो गया, राइट। फिर उसके बाद डी, हमने डी और ई बनाया, तो डी से देखो क्या है, एफ, और ई से क्या है, जी। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि एफ और जी क्या करना है, मर्ज। तो इससे हम पहले से प्रिपेयर्ड है कि जब मैं एफ बनाऊंगा ना तो एफ को स्ट्रेट नहीं बनाऊंगा मैं। एफ को कैसे बनाऊंगा मैं, जब एफ को बनाऊंगा तो मैं एफ को ऐसे ऐसे मर्ज करने के डायरेक्शन में बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एफ बना लिया पहले, राइट, ठीक है। अब ई से क्या है, जी, और मुझे पता है एफ और जी मर्ज करेंगे, तो जहां पे एफ आके एंड हुआ है ना, मैं यहां से ई से एक जी बनाऊंगा और जी वहां जाके एंड करूंगा जहां एफ एंड हुआ है,
राइट। एफ यहाँ के एंड हुआ था ना, तो मैं यहाँ पे जी बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली तो आपका डायग्राम सही बनता चला जाएगा, ठीक है। तो एफ और जी यहाँ पे एंड हो गए, और लास्ट में हमने एफ और जी बनाया। एफ और जी यहाँ पे कितनी बार है, देखो एक ही बार है, साथ में है क्या है उससे एच, और उसके और एच हमारी आखिरी एक्टिविटी थी, क्या थी, लास्ट। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ स्ट्रेट बनाएंगे, स्ट्रेट बनाएंगे एच, ठीक है। ये हो गया आपका नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। होप कोई डाउट नहीं है आपको, राइट। इनकेस अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखो। फिर से वो रूल फॉलो करेंगे, पहले देखेंगे ए से लेके कहां तक एक्टिविटी, ए से लेके जी तक है। अब यहां पे ढूंढो इसमें से कौन सी नहीं है, ए बी सी डी ई एफ, क्या नहीं है, सिर्फ जी नहीं है, क्या नहीं है, जी। मतलब एंडिंग एक्टिविटी क्या रहेगी, एक ही रहेगी, और उसका नाम है जी, लास्ट। तो लीजिए लास्ट एंडिंग इवेंट एक ही होगा, ठीक है। और इवेंट तो एक ही होता है हमेशा, एंडिंग एक्टिविटी उस इवेंट पे एक ही एक्टिविटी जाके एंड हो रही है, उसका नाम जी है। अब स्टार्टिंग में देखें कितने डैश हैं, 2, यानी कि स्टार्टिंग एक्टिविटी कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ना साथ में कोई एक्टिविटी लिखी है, यहां लिखी है ई और एफ साथ में लिखा है, मतलब ई और एफ आके क्या होगा, मर्ज होगा, ठीक है। अब जो एक्टिविटी साथ में लिखी है उसमें से नाम ढूंढना है कि ई और एफ कहीं पर भी वापस दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब डमी की जरूरत नहीं है। ई और एफ को मर्ज करने के लिए डमी की जरूरत नहीं है, समझा। बेसिकली डमी लगती ही है दो एक्टिविटीज को मर्ज करने के लिए, ठीक है। अगर आपको डमी कहीं दिख रहा है, मतलब ई और एफ में से कोई भी रिपीट होता तो डमी की जरूरत पड़ती, अभी फिलहाल डमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे डायग्राम बनाना, ठीक है। सबसे पहले ने बोला 2 हाइफन है, तो मैं एक्टिविटी 1 लिखूंगा, सॉरी इवेंट नंबर 1 लिखूंगा, और क्योंकि 2 हाइफन है इसीलिए मैं 2 एक्टिविटीज ऐसे स्टार्ट करूंगा, बर्स्ट होंगी एक्टिविटीज ए और बी, देखो नाम क्या है इनका, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर दूंगा 2, यहाँ पे नंबर दूंगा 3। याद रखो आई शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन जे, आई शुड बी ऑलवेज बी स्मॉलर देन जे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने जो एक्टिविटी बनाई है सिर्फ उनका नाम ढूंढो। ए कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, ठीक है। ए एक बार है, तो ए से क्या स्टार्ट हो रहा है, सी, तो मैं सी कैसे बनाऊंगा, ऐसे स्ट्रेट बनाऊंगा, बिकॉज ए की एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है इसलिए स्ट्रेट बनाने का। 4, फिर हमने क्या बनाया था, बी, बी ढूंढो यहाँ पे कितनी बार है, बी एक बार, बी से क्या एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, डी, मैं बी से डी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, बी से डी। नेक्स्ट है सी और डी मैंने बनाया, अब मैं देखूंगा सी बनाया ना, तो सी को ढूंढो यहाँ पे, सी कितनी बार है, एक बार, सी से क्या स्टार्ट हो रहा है, ई, और मेरे को याद है यहाँ पे देखो ई और एफ क्या करना है मुझे, मर्ज, राइट, ठीक है। तो जो भी मर्ज करना है वैसे ना उसको हमेशा हाईलाइट कर दो, ठीक है, ओके। तो या तो इधर भी हाईलाइट कर सकते हो आपके भाई, ये मेरे को मर्ज करना है, एफ मुझे मर्ज करना है, अपने आप के लिए क्या है, एक क्रिएट करो, रिलेशन क्रिएट करो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो हमने हाईलाइट कर दिया इसको, तो सी से ई, ठीक है, बॉक्स दिख रहा बना हुआ, मतलब ई मर्ज करना है, ठीक है। और डी से क्या है, एफ है, तो ई और एफ जो बनाओगे तो मर्ज करके बनाओगे। तो मैं क्या करूंगा, सी से ई ना, तो मैं सी से ई बनाऊंगा, ठीक है, दिस इज 6, और जहां ई आके मेरा एंड होगा वहीं मेरा एफ भी एंड होना चाहिए। तो डी से एफ निकल रहा है, और एफ जहां कहां पे एंड होगा, डी से एफ निकल रहा है, तो डी से ये एफ निकाला हमने, और कहां एंड किया, जहां पे ई आके एंड हुआ है, तो ये डी और एफ, ई और एफ हो गए। अब ई और एफ जहां पे एंड हो रहे हैं वहां से एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी जी, जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है। तो ई और एफ से हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, दैट इज जी, ठीक है। दिस इज इवेंट नंबर 7। तो ये हमारा स्टार्टिंग इवेंट देखो एक है, एंडिंग इवेंट भी एक है, ठीक है। ये हो गया नेटवर्क डायग्राम 2 आपका, ठीक है। होप अगेन आपको समझ में आ रहा है, राइट, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, ओके। सिर्फ डायग्राम्स कैसे समझते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, बहुत ईजी है। अब जो थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके। चेक करो, ए से लेके कहां तक है, आई। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, खाली क्या नहीं है, एक ही एक्टिविटी नहीं है, दैट इज आई। मतलब अगेन एक ही एंडिंग इवेंट है, एक एंडिंग एक्टिविटी है, दैट इज आई। एक एक्टिविटी एंड है, लास्ट एक्टिविटी आई। फिर कितना एफ है, एक, यानी कि स्टार्टिंग एक्टिविटी भी कितनी है, एक, ठीक है, एक ही है। उसके बाद मर्ज कौन सा हो रहा है, सी और ई मर्ज होगा, तो सी और ई क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो सी को मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई सी को मर्ज करना है, ठीक है, और ई को भी मर्ज करना है, तो सी और ई मर्ज होंगे, तो मैंने हाईलाइट कर दिया कि भाई सी और ई की आप जब बनाऊंगा तो मर्ज करूंगा, ठीक है।
उसके बाद G और H जब बनाऊंगा तो भी मर्ज करूंगा, तो मैं ऐसे एक बॉक्स बना रहा हूं कि मैं G और H जब बनाऊंगा उनको भी मर्ज करूंगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा साथ में ढूंढो जो यहाँ पे मर्ज होती हुई साथ में लिखी हुई दिख रही है एक्टिविटीज, क्या उसमें से कोई भी एक्टिविटी रिपीट हो रही है C और E में से? देखो नहीं, मतलब डमी की जरूरत नहीं है। फिर G और H में देखो, G और H में कोई एक्टिविटी रिपीट हो रही है? नहीं, मतलब अगेन डमी की जरूरत नहीं है। बिना डमी के मैं इनको मर्ज कर सकता हूं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है, अब बनाते हैं डायग्राम। तो स्टार्टिंग इवेंट कितने है? हाइफन एक है, तो एक ही एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, राइट, एक फर्स्ट इवेंट से, तो मैं एक एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा ए, ओके। उसके बाद ए से, ए कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो ए से कितनी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी? 2, जिसका नाम क्या है? बी और सी। तो मैं ए से 2 एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा, बी और सी, दिस इज 3, दिस इज 4, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? बी से, अब बी कितनी बार लिखा है? देखो बी भी 2 बार लिखा है, यानी कि बी से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक डी और एक बी से ई। तो बी से हम 2 एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, एक डी स्टार्ट करेंगे और एक ई स्टार्ट करेंगे, लेकिन ई पे तो बॉक्स बना है, मतलब ई को मर्ज करना है। तो मर्ज करने वाली एक्टिविटी हम कैसे बनाएंगे मालूम है? हम मर्ज करने वाली एक्टिविटी, ठीक है, कैसे बनाएंगे? हम ऐसे क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। तो बी से क्या करते हैं? डी बनाते हैं, पहले बी से ना डी बनाते हैं, ठीक है, दिस इज 5, तो बी से डी हो गया। अब बी से ई है, और सी और ई से, सी और ई, सी और ई क्या होंगी? मर्ज होंगी। तो अब देखो मैंने सी ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, सी एक्टिविटी बन चुकी है, और सी और ई क्या करना है? मर्ज करना है। तो मैंने जहां पे सी ऑलरेडी एंड किया है ना, मैं वहां से क्या करूंगा? मैं बी से एक एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा ई, और उसको कहां लाके एंड करूंगा? बी, तो सी ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? ये बी से ऐसी ई बनाऊंगा, ये ई हो गया, देखो ये हो गया बी से डी, और यही बी से ई हो गया, राइट, ठीक है। और सी और ई मर्ज करना था, ये मर्ज भी हो गए, राइट, ठीक है, ठीक है। आप ऊपर से नीचे जा सकते हो, नीचे से ऊपर जा सकते हो, लेफ्ट से राइट में जा सकते हो, लेकिन राइट से लेफ्ट पीछे नहीं आ सकते, ठीक है, राइट से लेफ्ट पीछे नहीं आ सकते। डायग्राम, एरो डायग्राम जब बनाते हो, नेटवर्क डायग्राम, तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो, ऊपर से नीचे जा सकते हो, नीचे से ऊपर आ सकते हो, लेकिन पीछे का डायरेक्शन नहीं हो सकता आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया आपका सी और ई से आपने क्या, अब सी और ई से क्या बनाना है हमको? एफ बनाना है। तो हम सी और ई से क्या बनाएंगे? एफ बनाएंगे। तो सी और ई से एफ सिंगल स्ट्रेट बनाएंगे, यहाँ से एफ बनाया हमने, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। देखो रूल फॉलो होते रहना चाहिए। अभी नॉर्मली जब हम मर्ज करते हैं ना, तो गलती से क्या हो जाता है कि ये वाला आई बड़ा हो जाता है कभी कभी, और ये छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखने का, उसको करेक्ट करने का। अगर हो गया गलती से कोई बात नहीं, उसको मिटाओ, हमेशा पेंसिल यूज करो, पेन से मत बनाओ। पेन से बनाओगे तो एक ही बार में, मतलब बार बार गलती होगी, कितनी बार कैंसिल करना पड़ेगा। पेंसिल इज ऑलवेज फाइन, राइट, ठीक है, उसको इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने डी बनाया और एफ बनाया ना, तो डी और एफ से देखते हैं। डी से क्या बन रहा है? निकल रहा है जी। अब जी के ऊपर बॉक्स बनाया, मतलब मर्ज करना है, तो यानी कि जी का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा, ठीक है। तो दिस इज जी, दिस इज 7, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एफ बनाया था लास्ट, एफ से क्या है? एफ से एच। तो हम क्या करेंगे? एफ से एक और एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे एच, और वो वहां एंड करेंगे जहां जी ऑलरेडी एंड हो चुका है, ठीक है। ये जी और एच हो गया, और लास्ट में जी और एच से एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट होगी? आई। तो हम जी और एच से एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, दैट इज आई, ठीक है। ये आई हो गया अपना, एंड दिस इज 8, ये हो गया हमारा अगेन नेटवर्क डायग्राम, ओके। अगेन होप नो डाउट, राइट, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं डायग्राम बनाने के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपको अभी तक जो हमने डायग्राम देखा ना, उसके लिए हमको तो रिलेशनशिप क्या दे रही थी? हमको एक्टिविटी और प्रीसीडिंग एक्टिविटी देता था, उससे हम क्या करते थे? डायग्राम बनाते थे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि डायग्राम बनाने का, कि हम प्रीसीडिंग एक्टिविटी को फॉलो करके डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है नंबरिंग देता है आपको, सीधा डायरेक्टली नंबरिंग, और नंबरिंग से हमको डायग्राम बनाना है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ अ डायग्राम। ये तो बहुत ईजी है, कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सिर्फ नंबर को फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब आप देखो नंबर, देखो नंबर पहले चेक कर लेंगे स्टार्ट करने से पहले। 1 से लेके कहां तक है? 7 तक, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 7 तक है, मतलब स्टार्टिंग इवेंट क्या होगा? 1, और एंडिंग इवेंट क्या होगा? 7। ये बात ध्यान में रख लिया हमने। अब हम क्या चेक करेंगे बताएं? ये साइड में 1 कितनी बार लिखा है? 1 कितनी बार लिखा है? ये साइड में, लेफ्ट साइड में 2 बार, मतलब स्टार्टिंग इवेंट 1 जो है उससे कितनी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है? 2। ये एक बात समझ में आती है हमको। दूसरी बात क्या समझना है हमको? जो 7 है ना एंडिंग इवेंट, वो राइट साइड में देखना है। वो राइट में 7 कितनी बार लिखा है?
राइट में 7 एक ही बार लिखा है, मतलब इवेंट नंबर 7 पे एक ही एक्टिविटी जाके एंड होगी, कितनी, एक, ठीक है, ओके। अब डायग्राम स्टार्ट करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ बताता हूँ कैसे रीड करते हैं, बनाते रहेंगे हम। पहले 1 लिखेंगे, 1 से क्या है 2, तो हम 1 से क्या, अब 1 से 2 एक्टिविटी है ना, 1 1 2 बार है, राइट, तो 1 से क्या करेंगे, 2 कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे, तो 1 से 2 और 1 से 3, ये हो गया 1 से 2 1 से 3 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमने क्या बनाया, 2 बनाया ना, 2 एंड किया है ना हमने इवेंट, तो 2 ढूंढो कितनी बार है, 2 लेफ्ट में ढूंढो कितनी बार है, 2 कितनी बार है, एक ही बार है ना, मतलब 2 से एक ही एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और जो एंड होगी 4 पे, तो 2 2 4, हम क्या करेंगे 2 2 4, तो 2 2 4, ठीक है। फिर हमने 3 एक बनाया था इवेंट, तो 3 ढूंढो यहाँ पे लेफ्ट में कितनी बार है, 3 कितनी बार है लेफ्ट में, 3 एक बार, तो 3 से भी एक ही एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दैट इज 5, ठीक है, ओके। लेकिन अभी 5 देखो यहाँ पे कितनी बार लिखा है राइट में, राइट में भी देखते रहने का, राइट में ना कोई इवेंट है जो रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है 2 बार, यानी कि 5 पे 2 एक्टिविटी आके एंड होगी, 6 रिपीट हो रहा है 2 बार, यानी 6 पे भी 2 एक्टिविटी आके एंड होगी, ठीक है। तो अब 3 से 5 और 4 से 5, तो 3 से 5 4 से 5 ना, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, ये अपना 3 से 5 हो गया और 4 से भी 5 है ना, तो ये 4 से 5 हो गया, ठीक है, 3 से 5 4 से 5, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से 6 और 5 से भी 6 है, तो हम क्या करेंगे 4 से 6 5 से 6 है, राइट, तो 4 to 6 ये ऐसा बनाना पड़ेगा हमको, सॉरी 4 से 6 और 5 से भी 6, ठीक है। लास्टली जो आपने 6 बनाया है, 6 से एक ही इवेंट है, दैट इज 7, तो ये कैसे बनेगा, स्ट्रेट 6 से 7, ठीक है। अब आप इसके बनाने के बाद आप चाहो तो आप ना इसका लेटर से डिनोट भी कर सकते हो इस एक्टिविटीज को, ये एक्टिविटीज को लेटर से भी डिनोट कर दो आप, ठीक है। लेटर से डिनोट करना इज ऑलवेज, मतलब ऑलवेज एडवाइजेबल, बिकॉज आगे बहुत काम आएगा वो चीज़ आपको, ठीक है। अब जब लेटर से डिनोट करोगे ना, तो नॉर्मली बच्चे गलती क्या करता है, तो इधर से लिखना चालू कर देंगे लेटर, यहाँ से नहीं लिखने का, कहाँ से करने का, ये जो आपको टेबल बना हुआ दिख रहा है ना, इसके आगे लेटर लिखने का लाइन से, ए ऐसे लिखने का, बी सी डी ई एफ जी एच। अब क्या करने का, यहां लिखने के बाद यहां ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो 1 से 2 में ए दिया है ना, तो 1 से 2 को ए, फिर 1 से 3 को बी दिया हमने, तो 1 से 3 को हम क्या देंगे बी, फिर 2 से 4 को सी दिया हमने, तो 2 4 सी, फिर 3 से 5 को हमने डी दिया है, तो 3 से 5 को डी, ये डी हो गया, 4 से 5 को ई दिया है, 4 से 5 इज ई, ठीक है, तो ये ई हो गया, 4 से 6 पे एफ है, तो 4 to 6 इज एफ, ठीक है, 5 to 6 इज जी, तो ये हो गया आपका जी, और 6 to 7 इज एच, तो ये एच हो गया आपका, ठीक है। दो के लेटर से डिनोट करोगे तो भी चलेगा, नहीं डिनोट करोगे तब भी चलेगा, दैट इज फाइन, दैट इज योर कॉल, ओके, बट इन काम आता है, ओके। लास्ट एक और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और फिर हम डायग्राम, दिस इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ डायग्राम, मतलब ये काफी है, इतने आपने सम्स कर लिए ना, तो आपको डायग्राम में परफेक्शन आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, ओके। अब जो डायग्राम, इसका डायग्राम बनाते हैं कैसे, अभी तो यहाँ पे क्या है, अगेन चेक करेंगे, ए से लेके कहाँ तक है, एफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए बी सी डी, यहाँ पे 4 एक्टिविटी है खाली, ई और एफ नहीं है, मतलब ई और एफ क्या होगा, मर्ज करेगा, तो हमको ई और एफ को मर्ज करना है। दूसरा यहाँ पे हाइफन कितने हैं, 2, यानी कि स्टार्टिंग इवेंट भी कितने हैं, 2, तो स्टार्टिंग में एक, स्टार्टिंग इवेंट से 2 एक्टिविटी स्टार्ट होगी और लास्ट इवेंट पे भी 2 एक्टिविटीज आके एंड होगी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, फिर आपको क्या समझना है यहाँ पे, इसमें से आप देखो यहाँ पे कोई मर्ज हो रहा है, सी और डी मर्ज हो रहा है ना, तो सी और डी यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, ठीक है। अब सी और डी में से कोई एक्टिविटी साथ में बार में और दिख रही है वापस, सी और डी में से कोई भी रिपीट होती दिख रही है, यस सी दिख रही है ना वापस, मतलब क्या आएगा, डमी आएगा, क्या आएगा। अब आप सी और डी को डायरेक्ट जाके मर्ज नहीं करना, अब डमी का मतलब खाली ऐसा नहीं कि आपने सोचा अच्छा डमी आएगा, नहीं, आपको समझना क्या इससे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, सी और डी को ऐसे आके मर्ज कर देते हैं ना, राइट, ठीक है। लेकिन अब डमी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सी और डी को ऐसे मर्ज नहीं करेंगे, सी और डी को ऐसे अलग अलग रखेंगे, और जब मर्ज करने के लिए बीच में एक क्या यूज करेंगे, एक डमी यूज करेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो इनको अलग अलग बनाएंगे हम, ठीक है, ओके। अब बनाते हैं, देखो इसको, तो स्टार्ट करते हैं। 2 एक्टिविटी शुरू में स्टार्ट होगी फर्स्ट इवेंट से, इवेंट नंबर 1 लिखेंगे, 2 एक्टिविटी ए और बी, तो हमने ए और बी स्टार्ट किया, इवेंट नंबर ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने ए और बी बनाया, फिर ए से क्या है सी, और सी और डी, सी और डी क्या करना है, मर्ज,
तो ए और बी से हमने सी और डी बनाना है, तो नॉर्मली हम क्या करने वाले रहता है, ए से सी और डी को क्या करते थे, आगे मर्ज कर देते, ए से सी बनाते और बी से डी बनाते, दोनों मर्ज कर देते हैं, नॉर्मली ऐसा बनाते हैं हम देखो, ये ऐसा बनाते हैं, ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया और ऐसे मर्ज कर देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग हो जाता हमारा, क्यों, बिकॉज ये मर्ज नहीं करना है दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है ना, और सी रिपीट हो रहा है का मतलब क्या पता है कि सी से ना एक सिंगल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ई। प्रॉब्लम क्या है अगर आपने ऐसा बनाया, वही बता देता हूं आपको। मान लो कि आपने सी और डी को मर्ज कर दिया, फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है कि सी और ई से, सी से क्या स्टार्ट हो रहा है, ई, तो हम सी से स्टार्ट ई जब करेंगे तो सी तो यहाँ एंड हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर देंगे ई, ठीक है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमने सही बनाया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बता आपको, इसका ये डायग्राम का मतलब हुआ कि ई इज फॉलोड बाय सी एंड डी, बट एक्चुअली ई इज फॉलोड ओनली बाय सी, इज फॉलोड ओनली बाय सी, और ये रिलेशनशिप गलत है हो गई आपकी। यहां पे अगर आप नीचे देखोगे तो एफ इज फॉलोड बाय सी एंड डी, समझे, एफ इज फॉलोड बाय सी एंड डी, लेकिन हम जब है ना इधर, अगर मान लो हम इधर ऐसे एफ बना देते हैं, तो एफ का जो वो तो बराबर हो जाएगा कि एफ इज फॉलोड बाय सी एंड डी, बराबर। लेकिन यहाँ पे जब ई भी साथ में लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ई इज ऑल्सो फॉलोड बाय सी एंड डी, विच इज रॉन्ग। हम बोल रहे हैं ई इज ओनली फॉलोड बाय सी, समझा, तो ये रिलेशनशिप गलत हो रही है, तो इसलिए डमी चाहिए हमको, समझा। तो हम इसको हटा देंगे, बोलेंगे भाई ये तो गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब सी और डी कैसे रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, तो सी को अलग रखेंगे, डी को अलग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3, ये 4, ये 5, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ए से सी, बी से डी, तो ए से सी आ गया, बी से डी आ गया। अब सी से ई है, अब सी से ई है और सी और डी से एफ है, राइट। तो हमने क्या किया, हम सी से पहले ई बना देंगे, तो सी से हमने ई बना दिया, ओके, और सी और डी से एफ है, बराबर। तो हमको सी और डी को मर्ज करना है। अब यहां पे सी और डी तो अलग अलग दिख रहे हैं, अगर मैं डी से एफ बना भी देता हूं, ठीक है, अगर मैं ई और एफ को मर्ज भी कर देता हूं, लास्ट में ई और एफ मिसिंग था ना, ए बी सी डी था, ई और एफ मिसिंग था, तो ई और एफ का मर्ज होना कंपलसरी है, बराबर। मैंने यहां से तो डी से एफ बना भी दो, अब बना भी दो, डी से एफ बना दो, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है माने में, ई इज फॉलोड बाय सी, ये बराबर है, लेकिन एफ इज ओनली फॉलोड बाय डी, बट ये बोल रहा नहीं, एफ इज फॉलोड बाय सी एंड डी, यानी कि सी और डी का मर्ज होना जरूरी है। तो अब सी और डी को मर्ज करेंगे, तो सी और डी को मर्ज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हम ऊपर से नीचे हम डमी बनाए, देखो ये जो है ना, ये डमी है ना, ये डमी का ऐसा डॉटेड लाइन होता है डमी, ठीक है। अब डमी का डायरेक्शन देना है, लाइन तो ऐसी बनने वाली है, डायरेक्शन ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा ना, वो समझना है अभी, ठीक है। अगर हम ऊपर बनाते हैं डमी का डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, ई इज फॉलोड बाय सी एंड डी, ये डी का एंडिंग पॉइंट यहां हो जाएगा, तो डी के भी दो एंड पॉइंट हो गए, ऐसा हो गया कि डी इज फॉलोड, डी यहां एंड हो रहा है और साथ में डी यहां जाके भी एंड हो रहा है, तो डी के दो एंड पॉइंट हो गए, समझा, ठीक है। तो यहां पर है ना, अगर हम डी ऊपर वाले डायरेक्शन, अगर डमी का डायरेक्शन ऊपर रखते हैं, तो इसका ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया होता है, ये रिलेशनशिप गलत हो रही है। देखो ई इज फॉलोड बाय सी बोला ना, यहाँ पे अगर डमी डी यहाँ पे आके एंड हुआ तो ई इज फॉलोड बाय सी एंड डी हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। तो डमी का डायरेक्शन किधर आना चाहिए, डमी का डायरेक्शन नीचे की तरफ आना चाहिए। कौन सी तरफ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपको जहां पर है ना, जहां पे जो मर्ज हो रहा है ना, मतलब एफ जहां से निकल रहा है, ठीक है, तो आप एफ जहां से निकल रहा है ना, वहां पे ये हेड आएगा, मतलब जहां पे आपका सी और डी को मर्ज करके जहां से जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ना, उस तरफ नीचे आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डमी को ना नीचे एंड करेंगे, तो सी और डी से। और जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको फिर कभी डाउट हुआ तो बस सिंपल सी बात है, आप पहले डमी बना दो, और बना के बाद में पेंसिल से देखो ऊपर एरो मारूंगा ना, तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रही है क्या, ये वाली और ये वाली बराबर है क्या। अगर बराबर है तो ठीक, नहीं है बराबर तो डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है, डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज कर दो, समझ में, ओके। और डमी हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, में इन दोनों लेटर से, जो एक लेटर स्टार्ट ऊपर रिपीट होगा ना, डमी का डायरेक्शन वहां से स्टार्ट होगा और दूसरी तरफ जाके एंड होगा, एकदम सिंपल बात, ठीक है। अगर सी और डी में से सी रिपीट हुआ ना, तो ऊपर अपने सी से स्टार्ट करेंगे, डी पे एंड करेंगे डमी को, ठीक है। अगर ऊपर डी लिखा होता तो कहां से स्टार्ट करते डमी को, डी से स्टार्ट करते, सी पे एंड करते, समझा, ठीक है। मतलब यहां से स्टार्ट करते, ऊपर एंड करते, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका डमी वाला भी हमने एक ना कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, ओके। एक और चीज आपको बता देता हूं, एंड देन विद दिस है ना, आपका डायग्राम का जो बनाना है वो कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, ओके। एक चीज और लास्ट में बताता हूं आपको, देखो कोई भी एक्टिविटी का, जैसे मान लो मैंने लिखा ये आपका प्रीसीडिंग कॉलम है, ये एक्टिविटी और प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, ठीक है। अभी एक और नया बनाते हैं अपन,
यहाँ पे लिखा हमने ए और बी ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। मतलब बी इज फॉलोड बाय ए, ठीक है, और सॉरी सी इज फॉलोड बाय ए, नहीं पी, ठीक है। अब मान लो कि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, यार रुको यार एक सेकेंड, ये रिलेशन मैं ऐसे डायरेक्ट बताता हूँ आपको। हाँ सही था, वो वही था रिलेशनशिप, ठीक है। अब आपका एक रिलेशनशिप है, स्टार्टिंग इवेंट दोनों का ए है और इससे बी भी स्टार्ट हुआ, सी भी स्टार्ट हुआ और दोनों का एंडिंग इवेंट भी एक ही है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई ए बी है ना, इधर जाके एंड हो रहा है, ठीक है, ओके। जैसे डी पे एंड हो रहा है 2 पर, इवेंट नंबर 2 पे, और सी भी ऐसे एंड हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं दिखा सकते इसको, ठीक है। अगर कोई भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग इवेंट और एंडिंग इवेंट सेम है तो उसमें भी डमी आता है। तो मैंने आपको तो एक तो यहाँ बताया डमी कब आता है कि जब आपको जब मर्ज होगा और कोई भी एक्टिविटीज में से रिपीट होगी तो डमी आएगा। उसके अलावा अगर कोई भी दो एक्टिविटीज का स्टार्टिंग इवेंट और एंडिंग इवेंट सेम है तो भी डमी लाना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो ऐसे बता सकते हो तो नहीं, ऐसे नहीं बता सकते, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आपको कैसे बताना पड़ेगा, आपका अगर स्टार्टिंग और एंडिंग इवेंट कोई सेम है भी तो आप क्या करोगे, ऐसे ए बनाओगे, ऐसे बी बनाओगे, ठीक है। अब आप बोल रहे हो यार ये तो इस तरह से, तो क्या हुआ, ए का स्टार्टिंग इवेंट, सॉरी ये बी है, सॉरी ये बी है और ये सी है, ठीक है, ओके। तो बी का स्टार्टिंग इवेंट, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं भी सोच रहा हूँ 1, हाँ ए और बी, ठीक है, ओके। तो ए का स्टार्टिंग इवेंट 1 और एंडिंग इवेंट 2, बी का स्टार्टिंग इवेंट 1 एंडिंग इवेंट 3, तो स्टार्टिंग इवेंट दोनों का सेम है लेकिन एंडिंग इवेंट सेम नहीं है, तो ये तो रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। तब ऐसा रिलेशनशिप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डमी बनाएंगे, ठीक है। ये डमी बनाऊंगा मैं, तो अब ये क्या हुआ मालूम है, ए इज एंडिंग एट 3, बी इज ऑल्सो एंडिंग एट 3 और ए और बी का दोनों का स्टार्टिंग इवेंट भी सेम है, दैट इज 1, ठीक है। तो इस तरह से हम डमी बनाएंगे और ये रिलेशनशिप को दिखाएंगे। तो अगर मान लो किसी दो एक्टिविटीज का स्टार्टिंग इवेंट और एंडिंग इवेंट सेम आ जाता है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखा सकते उसको, ठीक है। तो ये दीज वर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। ये आता है आपको तो आप नेटवर्क डायग्राम आराम से बना सकते हो, और नेटवर्क डायग्राम बना सकते हो तो ही आप आगे कुछ भी कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। विद दिस हम ना ये नेटवर्क डायग्राम का पार्ट यहाँ पे एंड करते हैं, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीपीएम, ठीक है। आपके टाइम एस्टिमेट लेंगे और क्रिटिकल पाथ समझेंगे और टाइम एस्टिमेट्स का पार्ट ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। थैंक यू सो मच।